वानिया भाभी आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती हैं? कैसे आप ये सब कुछ कर सकती हैं? यकीन मानिए कि मुझे इन सब बातों के पीछे यकीन ही नहीं आ रहा है। वानिया कहती है कि देखो ये सरासर मेरे ऊपर इल्ज़ाम है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि मुझे अंदर मत घसीटा जाए। लेकिन कबीर तो सब कुछ जान चुका है और अपनी आंखों से देख चुका है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है और कहता है कि काश ये झूठ होता। मेरा मान एक दफ़ा से फिर टूट चुका है। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन वो परेशान है कि जब ये बात समीर को पता चलेगी तो उसका किस तरीके से मान टूटेगा और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा। लेकिन क्या कर सकता है वो बेचारा? उसको खुद को समझ नहीं आ रही कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। उसे पहले अलमीर नहीं भूला कि अलमीर और मिशाल दोनों मिलके उसके साथ क्या किया है। तो एक नई ज्यादती उसके साथ शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से ये बात उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन चुकी है और काफ़ी हद तक टेंशन वाली, क्योंकि वो जानता है कि ये बात उसके लिए जानलेवा हो सकती है। जब वो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचेगा तो परेशानी उसका ही मुकद्दर बनेगी, जिस पर वो खामोश हो जाता है और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं, ऐसा ही है। मुझे महविश बिल्कुल ठीक कह रही है। ये रिश्ते नाते सिर्फ और सिर्फ चंद पल के हैं और हमें इस चीज़ को समझ जाना चाहिए। अब जाकर उसे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा है जब अलमीर ने, मिशाल ने और वानिया ने उसका बुरे तरीके से दिल तोड़ दिया है और ऊपर से फरी ने भी। लेकिन महविश अभी भी हौसला नहीं हारी है और वो कबीर से साफ साफ कह देती है कि हमें अब वानिया भाभी से मोहतात रहना होगा, क्योंकि इसी में सबकी बुलाई है और कुछ नहीं। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ है नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले यकीन है, लेकिन इस बात पर यकीन करना भी ज़रूरी है, वरना हमारी ज़िंदगी में तहस नहस हो जाएगा और हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती कि अब कुछ भी गलत हो। तो बेहतर यही है कि हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए। बिल्कुल सच निकलता है जो वो अपनी ज़ुबान पे नहीं लाना चाहती थी, बल्कि खामोशी के साथ ये सारी बातों को हैंडल करना चाहती थी। बहुत परेशान हो चुके हैं, लेकिन अभी इस बात का फरी को इल्म नहीं है कि आखिर अलमीर भी उस घर से चला गया है। जैसे ही उसको पता चलेगा तो वो कहेगी कि ये सब कुछ महविश की वजह से हो रहा है, महविश ही ये सब कुछ करवा रही है और ये सारा कुछ किया जा रहा उसका है। आखिर कोई ऐसा कैसे करवा सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इस कदर लालची औरत है वो। उसने हर चीज़ को अपने अंडर कर लिया है और हमें हर चीज़ से बाहर कर दिया है, क्योंकि शुएब ने सारा दिन महविश के खिलाफ एक ऐसी लिस्ट बनाई होती है जिसको सुन सुन कर परी का दिमाग जो है वो भी वॉश हो चुका है और वो भी यही समझ रही है कि आखिर इसने क्या किया, यानी कि हमारे बड़े भाई ने हमारे साथ क्या कर दिया। अलमीर को भी घर से निकाल दिया और मेरे साथ भी ये रवैया रख लिया। आखिर ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? शुएब कहता है कि देख लो, ये सब कुछ तुम्हारे सामने है। तुम्हारा बड़ा भाई किस तरीके से तुम्हारे भाई को निकाल बाहर फेंका है, और इससे पहले कि वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाले तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी उससे किनारा कर लो। जिसको सुनकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे अब कभी भी उधर वापस नहीं जाना है। बस जो हुआ सो हुआ, लेकिन मज़ीद अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा। अब हमें इधर ही रहना है। लेकिन ये बात खटक रही है इस इंसान को, क्योंकि वो चाहता है कि ये सारे बातचीत आगे बढ़े ताकि उसका अगला रास्ता खुला रहे। ये चीज़ उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। कबीर की नाराज़गी उसके लिए नुकसान का बायस बन सकती है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार वानिया का सारा पोल खुल के सामने आ गए। ये चीज़ अपनी आंखों से कबीर देख के हक्का बक्का रह जाता है। अरे भाई, ये क्या हो गया? आज तक जिन लोगों को मैं अपना लहू पेश करता रहा, उन्होंने मुझे ही लहू लुहान कर दिया। आखिर कोई ऐसा अपना कैसे कर सकता है? वो अपनी हिम्मत तोड़ देता है, लेकिन अरसलान उसको समझाता है कि आपको हिम्मत नहीं तोड़नी है, बल्कि अब मोहतात रहना है। ये बहुत अच्छा हुआ जो पता चल गया कि आखिर वानिया भाभी क्या कर रही हैं और आप लोगों के साथ क्या कुछ कर सकती हैं। असल बात बताऊं तो सब किया तरह वानिया भाभी का ही है। आपको उनसे मोहतात रहना होगा। बहुत परेशान हो जाता है कबीर, क्योंकि वो थक हार चुका है। हर तरफ जहां
जहाँ देखता है आजमाइशें ही आजमाइशें हैं, क्योंकि अब जाकर उसको अंदाज़ा हो रहा है कि उसने इन सब लोगों पे यकीन करके कितनी बड़ी गलती कर दी, कितनी बड़ी भूल कर दी। क्योंकि जिस दिन कल मीर भी इस घर से गया है, उसका दिल खून के आंसू रो रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए कि आखिर मैं अपने भाई के बगैर कैसे रह सकता हूँ, कैसे ऐसा हो सकता है। लेकिन अपने दिल को दिलासा दे रहा है कि कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल भी बैठ जाएगा और उसको सब खबर हो जाएगी। लेकिन जो आप देखेंगे कि महविश की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि वानिया की बातें उसने बड़े गौर से सुनी है कि जो कुछ मिशाल को पट्टियां पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, वो सब कुछ सुन लेती है और कहती भी नहीं कुछ, क्योंकि वो जानती है कि इन बातों का कोई भी यकीन नहीं करेगा, तो इसलिए इन सब बातों को करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जिसकी वजह से खामोशी से इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर रही है और सोच रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अभी फ़िलहाल वो जानती ही नहीं कि हुआ क्या है। जब उसको अंदाज़ा होगा और कबीर उसे बताएगा कि तुम्हें इस महविश से मोहतात रहना है, ये एक नागिन है जो तुम्हें डस लिया है जिसने, और दोबारा भी डस सकती है। लेकिन महविश के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसका शक बिल्कुल सच निकलता है, जो वो अपनी ज़ुबान पे नहीं लाना चाहती थी, बल्कि खामोशी के साथ ये सारी बातों को हैंडल करना चाहती थी। बहुत परेशान हो चुके हैं, लेकिन अभी इस बात का फरी को इल्म नहीं है कि आखिर अलमीर भी उस घर से चला गया है। जैसे ही उसको पता चलेगा तो वो कहेगी कि ये सब कुछ महविश की वजह से हो रहा है, महविश ही ये सब कुछ करवा रही है और ये सारा कुछ किया जा रहा उसका है। आखिर कोई ऐसा कैसे करवा सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इस कदर लालची औरत है वो। उसने हर चीज़ को अपने अंडर कर लिया है और हमें हर चीज़ से बाहर कर दिया है, क्योंकि शुएब ने सारा दिन महविश के खिलाफ एक ऐसी लिस्ट बनाई होती है जिसको सुन सुन कर परी का दिमाग जो है वो भी वॉश हो चुका है और वो भी यही समझ रही है कि आखिर इसने क्या किया, यानी कि हमारे बड़े भाई ने हमारे साथ क्या कर दिया। अलमीर को भी घर से निकाल दिया और मेरे साथ भी ये रवैया रख लिया। आखिर ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? शुएब कहता है कि देख लो, ये सब कुछ तुम्हारे सामने है। तुम्हारा बड़ा भाई किस तरीके से तुम्हारे भाई को निकाल बाहर फेंका है, और इससे पहले कि वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाले, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी उससे किनारा कर लो। जिसको सुनकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे अब कभी भी उधर वापस नहीं जाना है, बस जो हुआ सो हुआ, लेकिन मज़ीद अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा, अब हमें इधर ही रहना है। लेकिन ये बात खटक रही है इस इंसान को, क्योंकि वो चाहता है कि ये सारे बातचीत आगे बढ़े ताकि उसका अगला रास्ता खुला रहे। ये चीज़ उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। कबीर की नाराज़गी उसके लिए नुकसान का बायस बन सकती है।